हुसैन से राजी है कि नहीं है। इमाम हुसैन की बीवी शरीक हयात हजरत शहर बानो ने कहा मेरे शौहर मैं आपसे राजी हूँ। मेरे इमाम ने कहा मेरी एक आखिरी वसीयत, जब मेरे जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब मेरे जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब मेरे जिस्म पे बर्ची और भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरे इमाम ने सब्र की तलकीन की। अपनी बहन ज़ैनब को देखे तड़प के रह गए। मेरे इमाम बहन ज़ैनब तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही। ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन फरमाता है। अपनी बेटी सकीना को देखा, मेरे इमाम ने तड़प के रह गए। मेरे इमाम, क्योंकि एक बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, एक बाप को अपनी बेटी से कितना प्यार होता है, ये तो एक बाप ही जान सकता है। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के कहा बेटी मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। हजरत सकीना ने कहा बाबा मुझे नींद आती है तो आपके सीने पे सर रख करके सोती हूँ, मेरे बाबा मुझे किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब मैं अपनी बेटी सकीना तुझे दे के जा रहा हूँ, जब भी मेरी बेटी सकीना को किसी चीज की ख्वाहिश हो मेरी बहन तुम उसकी ख्वाहिश को पूरा करना, और इतना याद रखना मेरी बेटी कभी दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए, मेरी बेटी सकीना को रोने मत देना। मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा होने जा रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू होने जा रहा है, हर मकाम पे सब्र से काम लेना। मेरे इमाम ने अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहे थे। फरमाया नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते, तुम चले गए तो नाना की नस्ल किससे चलेगी, तुम चले गए तो सैयदों का सिलसिला कहाँ से चलेगा, मेरे लाल तुम चले गए तो आले रसूल का सिलसिला कहाँ से चलेगा। अभी तो तुम्हें बहुत सारे मनाजिल तय करने हैं मेरे बेटे, तुम्हें हर मकाम पे सब्र से काम लेना है। यहाँ पहुँच करके करेली गौस नगर के जिंदा दिल मुसलमानों ये बात दिल की तख्ती पे लिख लो, इधर हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, उधर यजीद की तारीख उठा के देखो, यजीद के 14 लड़के और 6 बेटियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे कर लीजिए, आज दुनिया का जायजा ले लीजिए, यजीद की नस्ल आपको कहीं नहीं मिलेगी, और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है, जहां आज मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बेटा उधर 14 बेटे उसकी नस्ल नहीं, और एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आज हुसैन की नस्ल मौजूद न हो। आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मिसाल से समझा दूं, दुनिया में 2 जानवर हैं, एक जानवर वो जिसे बकरा कहते हैं, बकरी कहते हैं, और एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं। वो एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है, और इधर बकरी 3-4 बच्चों को जन्म देती है, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। इधर बकरे की कुर्बानी होती है, उसे अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाता है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जब बकरा ईद का मौका आता है, लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान होते हैं, उधर उसकी कुर्बानी नहीं। होना तो ये चाहिए था जो पैदाइश के एतबार से कम हो और कुर्बान होने में ज्यादा हो, उसकी नस्ल खत्म हो जाती, उसकी तादाद खत्म हो जाती, उसकी कसरत खत्म हो जाती। और उधर उसकी कसरत है तो वो कहीं कहीं पाया जाता है, इधर बकरा और बकरी आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है, इसलिए उसकी नस्ल मिटती जा रही है। और बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन ने करबला के मैदान में अपने रब के नाम पे जान दी है, अपने रब के नाम पे जामे शहादत नोश किया है। परवरदिगार
सरकार आलम ने हुसैन की नस्ल को मिटने नहीं दिया है, बल्कि हुसैन की नस्ल को आज पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। आज दुनिया का जायजा ले लीजिए, यजीद की नस्ल कहीं नहीं मिलेगी, हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में मौजूद है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे किछौछा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, बिलग्राम शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, मसौली शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे अपने इलाहाबाद की सरजमीन पर सैयद मुनव्वर अली शाह की शक्ल में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। पता चला मेरे हुसैन ने फरमाया बेटा तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया। पूरी दुनिया में आज सैयद मिलेंगे, पूरी दुनिया में आले रसूल मिलेंगे। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है, अपनी सवारी पे सवार होने के लिए मेरा इमाम दूल्हा बनता है, मेरा इमाम दूल्हा बनता है। नाना मुस्तफा का अमामा सर पे सजाया, हजरत फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा, अली की जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, अमीर हमजा की ढाल अपने हाथ में ली। हजरत इमाम हुसैन अब दूल्हा बने हैं। हजरत शहरवानो कहती है जी भर के देख लेने दो, हजरत जैनब कहती है भाई जी भर के देख लेने दो, सकीना कहती है बाबा जी भर के देख लेने दो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते बाबा जी भर के देख लेने दो, अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेरे है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना है, सब हसरत से देख रहे हैं। मेरा इमाम अपनी तलवार लेकर के सवारी पे चढ़ा, करबला के मैदान में आया, आखिरी खुतबा दिया मेरे इमाम ने, लोगों इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा कोई नहीं है, क्यों तुम नबी की आल के खून के प्यासे बन गए हो, क्या जवाब दोगे कयामत में अपने नबी को। शिमर ने कहा हुसैन हस्ब नसब ना बताओ, दो बातों में फैसला करो, या तो जंग करो या हमसे जो है वो यजीद की बैअत करो या जंग करो। मेरे इमाम ने फरमाया अगर हुसैन को यजीद की बैअत करना होती तो करबला मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के ना आता, अगर यजीद की बैअत करना होती तो मक्के जैसी अमन वाली सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा। शिमर ने कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ। शेर खुदा का शेर करबला के मैदान में खड़ा है। जरा सोचो, शेर का बेटा भी तो शेर होता है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, उसी का शेर करबला के मैदान में खड़ा है। फरमाता है भेजो जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान हो। सबसे बड़े पहलवान आए, हुसैन ने जहन्नम में पहुंचा दिए। हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चल रही थी, बिजली की तरह चमक रही थी, सायका की तरह गरज रही थी, और गाजर मूली की तरह काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जैसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जैसे शहरवानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जैसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जैसे सकीना की आहोजारी ना रोक सके। वो हुसैन की तलवार करबला के मैदान में चल रही है। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई, एक लम्हा ऐसा आया कि जो तलवार रुक नहीं रही थी वही तलवार चलते चलते रुक गई। लेकिन एक करेली वालों, हुसैन की तलवार पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरवानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। अरे हुसैन की तलवार रुकी है तो दो
रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्श दे रहे हैं। ऐ लोगों, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले रूमों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू अकीदत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही है सजदा कर रहा है, वो हुसैन नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, वो हुसैन बर्छी चल रही है सजदा कर रहा है। मेरे हुसैन के जिस्म पर 133 जख्म तलवारों के और 134 जख्म नेज़ों के और तीरों का तो शुमार नहीं था। इतने जख्म खाने के बाद हुसैन सजदे में सर रख के कहते हैं कि मेरे मौला अल्लाहुम्मा रज़न बे रक़ज़ाई, ए मेरे परवरदिगार, क्या हुसैन की ये अदा तुझे पसंद है? मौला, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है तेरे नाम पर, क्या हुसैन से तू राजी है? आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, आजा आजा, हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। जन्नत की बहारें तेरे लिए हैं, जन्नत के नजारे तेरे लिए हैं। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, सजदे में सर रख के दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। क्या कहना, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन हमें ये पैगाम दे के गए, आखिरी सजदा तुमसे कभी ना होगी, कभी तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा ना होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। आज मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो हुसैन की याद मनाई जाती है। अब सफर का महीना ये भी खत्म होने वाला है, फिर भी मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है। क्या बात है। इतने चाहने वाले तो किसी के ना हुए जितने चाहने वाले मेरे हुसैन के। हाय हाय। लोगों, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। हाथ उठा के बताओ, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? जी जी जी। सबका अकीदा है। अब यही एक आखिरी बात है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, अहजार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे मदीने की बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा, मीना ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, सफा मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे और अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूनी ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, सर इब्ने जियाद के दरबार में कूफे पहुंचा। इब्ने जियाद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख के कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख के कहा था हुसैन जिंदा। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। जब ये जुमला उड़ीसा में मैंने कहा, पूरा मजमा खड़ा हो गया। हुसैन की मोहब्बत में देखें, हुसैन का सर जब यजीद ने देखा तो कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर जिस्म से लगा रहा तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा।
और जब सर तन से जुदा हुआ तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं, आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के। तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए ला असअलुकुम अलैहि अजरा, उस पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तलब करता हूँ। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से प्यार करना। हजरात गिरामी, ये एक पैगाम था हुसैन की शहादत से कि हर हाल में हमें नमाज की पाबंदी करनी है, जुए शराब से दूर रहना है और अपने को शरीयत के सांचे में ढालना है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में कोई गलती हुई हो सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत, तो मैं उलमाए किराम को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलके कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुभान